हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण पाठ 10 पाठ का नाम है विशेषण। इस पाठ के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, हम अभी पाठ की शुरुआत करते हैं। विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताने वाले शब्द। विशेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, आकार, संख्या, मात्रा आदि बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, विशेषण संज्ञा सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम आदि की विशेषता बताते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चों, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वही वे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वह विशेष्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए बच्चों, खूंखार शेर दहाड़ रहा है। खूंखार शेर क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है। तो यहाँ पे खूंखार यह विशेषण हुआ। क्या हुआ? खूंखार यह विशेषण हुआ। और शेर दहाड़ रहा है यह विशेष्य संज्ञा हुई। यह क्या हुई? विशेष्य संज्ञा हुई। 2 नंबर का उदाहरण है, वहाँ पे देखिए, बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है। तो यहाँ पे बाहर यह क्या हुआ? विशेषण हुआ। क्या हुआ? विशेषण। और कोई व्यक्ति यह क्या हुआ? विशेष संज्ञा हुई। क्या हुई? विशेष संज्ञा। तो बच्चों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी आगे देखते हैं विशेषण के भेद। यहाँ पे देखिए बच्चों, विशेषण के कितने भेद है? विशेषण के 4 भेद है। कितने भेद है? 4 भेद है। कौन कौन से है? तो पहला है गुणवाचक विशेषण, 2 नंबर का है परिणामवाचक विशेषण, 3 नंबर का है संख्यावाचक विशेषण और 4 नंबर का है सार्वनामिक विशेषण। यह विशेषण के 4 भेद है। गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? तो आइए बच्चों, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा के बारे में हम अभी पढ़ाई करते हैं। देखिए बच्चों, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए बच्चों, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव, इन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, छोटा आदमी ऊंची पहाड़ पर नहीं चढ़ चका। यहाँ पे सका शब्द है। देखिए बच्चों, यहाँ पे छोटा आदमी ऊंची पहाड़ पर नहीं चढ़ सका। तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण क्या है? छोटा और ऊंची। क्या है? गुण क्या दर्शाता है? यहाँ पे छोटा और ऊंची यह गुण दर्शाता है। मान्या चंचल है। मान्या चंचल है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण क्या बताता है? चंचल। यह गुणवाचक विशेषण है। तो बच्चों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। आगे देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ गुणवाचक विशेषण के यहाँ पे देखिए बच्चों, ये उदाहरण है। जैसे आकार, प्रकार, गुण, आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव, अवस्था, स्थिति, यह गुणवाचक विशेषण में। इनके अभी देखिए, गुण आकार प्रकार में कौन कौन से गुण आते हैं? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आकार प्रकार में आता है ऊंचा, लंबा, छोटा, गोल, नुकीला, चौकोर, स्थूल, हल्का, भारी, कुरदरा, मोटा, चौड़ा, तीनों, तिकोना आदि यह आकार प्रकार में आता है। ये क्या गुण दर्शाते हैं? क्या दर्शाते हैं? गुण दर्शाते हैं। जैसे अभी गुण में देखिए, चंचल, बुद्धिमान, समझदार, मिलनसार, परिश्रमी, ईमानदार, चतुर, परोपकारी, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, यह इसके क्या है? गुण है। अभी दोष में क्या है? दुष्ट, अपवित्र, घिनौना, अयोग्य, क्रोधी, बुरा, पापी, अहंकारी, शैतान, चालाक, आलसी, कठोर, नीच, भयानक आदि, यह क्या है? दोष है। तो बच्चों, यह इसके गुण हुए, गुणवाचक विशेषण में सब माने जाते हैं। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे वाक्यों में से यदि गुणवाचक विशेषण छांटना हो तो संज्ञा के साथ कैसा कैसी लगाकर प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए। जो उत्तर आता है वह गुणवाचक विशेषण है। देखिए, नेहा ने कैसा नृत्य प्रस्तुत किया? तो नेहा ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। तो यहाँ पे गुणवाचक क्या आया है बच्चों? सुंदर, यह गुणवाचक आया है। तो यह हमें अभी गुणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ाई की है। आगे देखिए बच्चों, आगे है परिणामवाचक विशेषण। क्या है?
परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण की परिभाषा यह है कि जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के परिणाम संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं वे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए बच्चों, परिणामवाचक विशेषण के उदाहरण है कि जैसे बाजार से 4 लीटर तेल लाओ। बाजार से कितने? 4 लीटर तेल लाओ और मेरी कॉफ़ी में थोड़ी चीनी डालो। तो यहाँ पे परिणामवाचक विशेषण क्या दर्शाता है? 4 लीटर और थोड़ी। 4 लीटर और थोड़ी, यह परिणामवाचक विशेषण दर्शाते हैं। अभी देखिए बच्चों, परिणाम वाचक विशेषण अपनी निश्चितता और अनिश्चितता की वजह से दो प्रकार है। कितने प्रकार है परिणामवाचक विशेषण के? और दो प्रकार है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। यह परिणामवाचक विशेषण के दो भेद है। उसमें पहला भेद जो है, निश्चित परिणामवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कल 2 टन लकड़ी मंगाई थी। मतलब कितनी? 2 टन। एक टन या आधा टन ऐसे नहीं, तो कितने? 2 टन लकड़ी मंगाई है। तो यहाँ पे निश्चित परिणाम, निश्चित मतलब पक्का, कितने मंगाए हैं? 2 टन मंगाए हैं लकड़ी। तो यहाँ निश्चित क्या दर्शाते हैं? 2 टन। यह निश्चित परिणामवाचक विशेषण दर्शाते हैं। आगे देखिए बच्चों, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चितता का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है कि आज अधिक गेहूं लाने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे अनिश्चित मतलब अधिक, यह अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण दर्शाता है। देखिए, आज अधिक गेहूं लाने की आवश्यकता नहीं। मतलब यहाँ पे कि 2 टन 1 टन गेहूं लाने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पे अनिश्चित मतलब अधिक, ज़्यादा नहीं लाने की ज़रूरत है। अभी देखिए बच्चों, संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। मेरा घर 4 मकान छोड़कर है। तो देखिए यहाँ पे संख्यावाचक में क्या? कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं और मेरा घर 4 मकान छोड़कर है। तो यहाँ पे संख्या में क्या दर्शाता है? 4 यह संख्या दर्शाता है। तो कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। मतलब कितने बच्चे? यह 2 3 4 बच्चे ऐसा नहीं, तो कुछ बच्चे यहाँ पे मैदान में खेल रहे हैं। अभी संख्यावाचक विशेषण के और दो भेद है। संख्यावाचक विशेषण के और दो भेद है, तो वह कौन कौन से हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यह संख्यावाचक विशेषण के दो भेद है। देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण है, पर्वत पर 10 भेड़े देखिए। क्या? भेड़े देखिए। तो यहाँ पे निश्चित मतलब 10 या आधा ऐसे नहीं, तो कितने? 10 आधा 1 पाउन ऐसा, मतलब निश्चित यहाँ पे दर्शाता है। निश्चित कितने हैं? संख्या में दर्शाता है। तो कितने? 10। कितने? 10। और मेरे साथ 17 लोग नाव पर सवार हुए। तो यहाँ पे निश्चित संख्या बता रहे हैं। कितने? निश्चित संख्या बता रहे हैं। कितनी संख्या बता रहे हैं? 17। कितने? 17। यह निश्चित संख्या बता रहे हैं हमें। अभी दो नंबर का है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे अनिश्चित संख्या बता रहे हैं, यहाँ पे निश्चित संख्या नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ, यह अनिश्चित बता रहे हैं। और बहुत थोड़े बच्चे ही आए, यहाँ पे भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बता रहे हैं। तो यह हम अभी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ाई किए। आगे देखिए बच्चों, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में देखिए उनके उदाहरण है कि मेरी बहन ने दौड़ जीती। तो यह सार्वनामिक विशेषण यहाँ पे क्या बताया? मेरी। क्या बता रहे हैं? मेरी। और ये लोग कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे यह सार्वनामिक विशेषण बता रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा यह है कि
संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बच्चों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे देखिए बच्चों, सार्वनामिक विशेषण की पहचान 4 प्रकार से की जाती है। सार्वनामिक विशेषण के प्रकार कितने प्रकार से किए जाते हैं? 4 प्रकार से। तो देखिए कौन कौन से है। बात की निश्चितता से, जैसे यह कलम सुधा की है। बात की अनिश्चितता से, जैसे कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है। 3 नंबर का है प्रश्न सूचक पद के माध्यम से, जैसे किस गली में तुमने उसे देखा। और चौथा नंबर का है जो संबंध सूचक पद के माध्यम से, जैसे यह दरी मेरी है, वह दरी तुम्हारी है। तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण क्या बता रहा है? यहाँ पे यह, कोई, किस, यह, वह, यह सार्वनामिक विशेषण बता रहे हैं। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे परिणामवाचक विशेषण, परिणामवाचक और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है? तो आइए बच्चों हम उनकी शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ पे परिणामवाचक और संख्यावाचक विशेषण में क्या अंतर है? तो जिन वस्तुओं को गिना जाता है उनकी संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, तथा जिन वस्तुओं को नापा या तोला जा सकता है उसका परिणाम बताने वाले शब्द परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। अतः दोनों विशेषणों में यही अंतर है कि एक गणनीय है तो दूसरा माप तोल संबंधी है। तो यह परिणामवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर है। तो इनके उदाहरण है, जैसे मेरे घर 3 पेड़ है। कितने पेड़ है? 3 पेड़ है। तो यह संख्यावाचक हुआ। क्या हुआ? यह संख्यावाचक में आता है। 2 नंबर का उदाहरण है कि दादी ने 10 लीटर पानी बाल्टी में डाला। तो यह परिणामवाचक विशेषण आता है। क्या? परिणामवाचक विशेषण आता है। 10 लीटर यह परिणामवाचक विशेषण है। तो सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है? तो देखिए बच्चों, सर्वनाम और सार्वनामिक परिणामिक विशेषण में अंतर। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, तथा जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें वे सर्वनाम विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पे है गाय, यह गाय है, यह सर्वनाम है। यह क्या है? यह सर्वनाम में आता है। वे बात करने गए हैं, यह भी सर्वनाम है। मतलब यहाँ पे सर्वनाम क्या बता रहे हैं हमें? यह और वे, यह हमें सर्वनाम बता रहे हैं। और यह उसकी गाय है, वे लड़के बात करने गए हैं। तो यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। यह क्या हुए? सार्वनामिक विशेषण हुए। अभी प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में है, उदाहरण देखिए यहाँ पे उदाहरण है, परीक्षा का बहुत अच्छा परिणाम निकला। मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद नहीं। घोर परिश्रमी व्यक्ति सदैव सफल होता है। रोहन अब पूरी तरह स्वस्थ है। तो यहाँ पे प्रविशेषण क्या दिखा रहा है? तो यहाँ पे पहला उदाहरण है, उसमें बहुत, यह प्रविशेषण है। 2 नंबर का उदाहरण, इसमें बहुत, यह यहाँ भी बहुत प्रविशेषण है। यहाँ पे घोर, यह प्रविशेषण है। और यहाँ पे पूरी तरह, यह प्रविशेषण दर्शाते हैं। तो ये हमें प्रविशेषण के बारे में अभी पढ़ाई की है। अभी आगे देखिए बच्चों, विशेषणों की अवस्थाएं। विशेषणों की अवस्थाएं, यह हर वस्तु व्यक्ति अपनी एक विशेषता होती है, उस विशेषता की वजह से ही उसकी अपनी अलग पहचान होती है। यह विशेषता किसी वस्तु व्यक्ति में सामान्य होती है, जो किसी में ज़्यादा और किसी में सबसे ज़्यादा। उसी तुलना के आधार पर विशेषणों की 3 अवस्थाएं। विशेषणों की कितनी और अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। तो कौन कौन से है? वह मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। यह विशेषणों की अवस्थाएं हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मूल्यावस्था है। इसमें किसी की तुलना नहीं होती, बल्कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे दीपिका श्रेष्ठ लेखिका है, तो यहाँ पे श्रेष्ठ, यह मूल्यावस्था है। राहुल मेरा प्रिय मित्र है, तो यहाँ पे मूल्यावस्था क्या है? प्रिय, यह मूल्यावस्था है। उत्तरावस्था में है, इसमें 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की विशेषताओं की आपस में तुलना की जाती है। जैसे नीरा दीपिका से श्रेष्ठतर लेखिका है, तो यहाँ पे उत्तरावस्था, ये श्रेष्ठतर, यह उत्तरावस्था है। अनिकेत रजत की अपेक्षा
प्रियतर है, तो यहाँ पे प्रियतर यह उत्तरावस्था है। आगे देखिए बच्चों, उत्तम अवस्था। आगे क्या है? उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था में देखिए बच्चों, इसमें बहुत से लोगों अथवा वस्तुओं की तुलना करके उन सबसे में एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताया जाता है। जैसे इसमें है श्रेष्ठतम, प्रियतम, यह उत्तम अवस्था में आते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी आगे देखिए बच्चों, कई बार इस अवस्था में विशेष शब्दों के स्थान साथ कर प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे महिमा हर कार्य में श्रेष्ठ बढ़कर है, तो यहाँ पे उत्तम अवस्था में विशेषण के बाद उत्तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में है तीव्र, तीव्रतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, सुंदर, सुंदरतम, अधिक, अधिकतम। यह उत्तम अवस्था में आते हैं। जैसे आगे देखिए बच्चों, उत्तम अवस्था में विशेषण से पहले सबसे शब्द का प्रयोग करके भी किसी को अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे लता मंगेशकर सबसे अच्छा गाती है, यह उत्तम अवस्था में आते हैं। तो देखिए अभी आगे देखिए बच्चों, विशेषण की 3 अवस्थाओं के कुछ अन्य उदाहरण हैं। इस प्रकार है वह अवस्था है। देखिए मूल्यावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो देखिए मूल्यावस्था में दीर्घ है तो उत्तरावस्था में दीर्घतर आता है और उत्तम अवस्था में दीर्घतम आता है। मधुर है, मधुर में उत्तरावस्था में मधुरतर, उत्तम अवस्था में मधुरतम। श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। तो यह विशेषण के 3 अवस्था के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार है। आगे देखिए, विशेषण शब्दों की रचना। प्रत्येक भाषा की तरह हिंदी भाषा में भी कुछ मूल्य विशेषण शब्द है, परंतु बहुत से विशेषण शब्दों की रचना की जाती है। जैसे संज्ञा से विशेषण शब्दों की रचना। देखिए यहाँ पे संज्ञा के विशेषण शब्दों की रचना, यहाँ पे लिखा है संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण। तो इसमें चर्चा, संज्ञा में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे चर्चा लिखा है, तो विशेषण में क्या होता है? चर्चित। यहाँ पे पुराण लिखा है, तो यहाँ विशेषण में क्या आता है? पौराणिक आता है। शास्त्र, शास्त्रीय, नियम, नियमित। तो इसी तरह हम आगे उदाहरण भी हम बना सकते हैं। अभी देखिए बच्चों, यहाँ पे सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना कैसे होते हैं। तो यहाँ पे सर्वनाम, विशेषण, सर्वनाम, विशेषण। तो यहाँ पे सर्वनाम में है कि जो, सर्वनाम है जो, तो विशेषण क्या होता है? जैसा, मैं, मेरा, कौन, कैसा, तू, तेरा। तो यह सर्वनाम और विशेषण से बनाए गए शब्द हैं। अभी यहाँ पे देखिए, क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना। क्रिया से विशेषण शब्दों की रचना कैसे है? तो यहाँ पे क्रिया लिखा है, यहाँ पे विशेषण लिखा है। क्रिया, विशेषण। तो देखिए क्रिया में पठन है, तो विशेषण में क्या आता है? पठित। क्रिया में देखना है, तो विशेषण में दिखावटी। भूलना, भुलक्कड़। कमाना, कमाऊ। इसी तरह हम और दूसरे उदाहरण भी बना सकते हैं। अभी आगे देखिए बच्चों, अव्यय से विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती है उसके बारे में हम अभी पढ़ाई करेंगे। तो आइए बच्चों, अव्यय और विशेषण। तो यहाँ पे अव्यय और विशेषण, तो अव्यय के नीचे कौन से नाम लिखे हैं और विशेषण में क्या आता है? देखिए अव्यय में लिखा है, यहाँ पे अव्यय में लिखा है आगे, तो विशेषण में क्या आता है? अगला, अंदर, अंदरूनी, नीचे, निचला, बाहर, बाहरी, भीतर, भीतरी, पीछे, पिछला। तो यह अव्यय से बनाए गए शब्द हैं बच्चों। तो आप सभी को इस विशेषण पाठ में आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों इस पाठ में आप सभी को अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो आप यह वीडियो एक बार फिर से देखकर अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों।